एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई इनका लेवल टच नहीं कर पा रहा, और वो है इनका एडिटिंग स्टाइल। एडिटिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक एडिटिंग स्टाइल क्रिएट कर पाना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एडिटिंग की बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज हो। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एडिटिंग रिसोर्सेज को ढूंढने से लेके सही तरह से ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाने से लेके एडिटिंग साइकोलॉजी और इफेक्ट्स को क्रिएट करने तक सारा काम सिखाऊंगा, वो भी कैपकट पे, जिसको आप फोन पे और पीसी पे दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कैपकट की या एडिटिंग की जीरो नॉलेज भी है तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप 90% यूट्यूब क्रिएटर से ज्यादा अच्छी एडिटिंग सीख चुके होंगे। और पूरी वीडियो के दौरान मैं कुछ ना कुछ एडिटिंग साइकोलॉजी सिखाता रहूंगा, तो एक सेकंड को भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज को कलेक्ट करने से, जिसमें सबसे पहले आता है, जब भी आप किसी एडिट के लिए फुटेजेस कलेक्ट कर रहे होते हो तो उनको हमेशा दो फोल्डर्स में डिवाइड कर दीजिएगा, ए रोल एंड बी रोल। अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हैं तो आपकी सारी फेस कैम वाली वीडियोस ए रोल में आ जाएगी, और अगर आप बिना फेस शो किए अपनी वीडियोस बनाते हैं तो फिर जो भी आपका डाटा होता है या कटआउट्स होते हैं या फिर न्यूज आउटलेट्स होते हैं जो कि मैक्सिमम टाइम एजुकेशन और फैक्ट चैनल पे शो किए जाते हैं, वो आप ए रोल के अंदर रख सकते हैं, और वहीं पे सारी स्टॉक फुटेजेस आपकी बी रोल में आएगी। अगर कल को आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनते हैं तो आपके क्लाइंट्स भी आपको इसी तरह फाइल्स भेजेंगे, और इससे आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी होगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो बात की बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि स्टॉक फुटेजेस कहाँ से ले, वो भी कॉपीराइट फ्री, और प्रीमियम स्टॉक फुटेजेस से वाटरमार्क कैसे रिमूव करे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैं आपको पेक्सल्स या पिक्साबेस से फुटेजेस लेने को नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इन साइट्स पे ज्यादा अच्छी फुटेजेस नहीं मिलती है। इसकी बजाय आप mixkit.co से वीडियो फुटेजेस ले सकते हैं, वो भी 100% कॉपीराइट फ्री, और यहाँ पे आपको स्टॉक फुटेजेस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और वीडियो टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मिक्सकिट पे अपनी डिजायर्ड क्लिप नहीं मिलती है तो आप एक दूसरी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका नाम है videvo.net। इस वेबसाइट पे आपको मैक्सिमम क्लिप्स फ्री में मिल जाएगी, लेकिन जिन क्लिप्स के नीचे ये थंडर का साइन है वो प्रीमियम है और उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों वेबसाइट्स का आप यूज कर सकते हैं वीडियो क्लिप्स के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आप जो भी क्लिप डाउनलोड कर रहे हैं एक बार उसका लाइसेंस जरूर पढ़ लेना। कई क्लिप्स ऐसी होती है जो कि टोटली रॉयल्टी फ्री होती है, जिसको आप यूज भी कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। वहीं कुछ क्लिप्स ऐसी होती है जिनको आप यूज तो कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया तो आपकी चैनल पे फ्यूचर में कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। और इन सब के सिवाय कुछ क्लिप्स ऐसी भी होती है जिनको आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन कमर्शियल यूज के लिए नहीं, यानी कि वो मोनेटाइज नहीं होंगी, उसके लिए आपको उनकी रॉयल्टी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन सब झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं तो एक वेबसाइट ऐसी भी है जो कि स्टॉक वीडियोस, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स का खजाना है, और इसे काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है स्टोरीब्लॉक्स। इस वेबसाइट पे आपको एक से एक अच्छी खासी वीडियो क्लिप्स मिल जाएगी, और साथ में कई सारे साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेंगे जो कि काफी डिफरेंट और काफी यूनिक भी है। लेकिन ये वेबसाइट फ्री नहीं है, आपको पर मंथ एटलीस्ट 2000 पे करने पड़ेंगे इसकी सर्विस के लिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आई विल रियली सजेस्ट यू टू बाय अ सब्सक्रिप्शन, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं आपकी जेब से इतने ज्यादा पैसे तो नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैंने काफी जुगाड़ करने के बाद अपने नेटवर्क में से एक ऐसा बंदा ढूंढा है जो कि आपको 1500 रुपए में 3 मंथ के लिए स्टोरी ब्लॉग्स का सब्सक्रिप्शन दिला सकता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए पे कर सकते हैं, हाथ में नहीं है। जिस बंदे ने मुझे ये ऑफर दिया है उसने साफ मेंशन किया था कि वो इससे कम डिस्काउंट नहीं दे सकता है किसी भी हालत में, वरना मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक्सेस दे देता स्टोरी ब्लॉग्स का। लेकिन अगर आप पे नहीं कर सकते तो निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इससे भी बेहतर गिफ्ट है मेरे पास आपके लिए, और वो 100% फ्री है। iStock ये भी एक पेड वेबसाइट है जहाँ पे स्टोरी ब्लॉग से भी बेटर क्लिप्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सोशल मीडिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक फुटेज की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब इनमें से आपको जो भी स्टॉक फुटेज चाहिए आपको उसका बस हेडिंग को कॉपी कर लेना है और फिर आ जाना है कैनवा प्रो पे। यहाँ आने के बाद आपको 16:9 की कैनवस को सिलेक्ट करना है और एलिमेंट्स में जाके आपने जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है, और फिर यहाँ से वीडियोस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको एग्जैक्टली सेम क्लिप मिल जाएगी, जिसको आप कैनवस के साइज पे फिक्स कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जैक्टली सेम क्लिप ना भी मिले तो भी आपको उससे मिलती जुलती काफी सारी अच्छी क्लिप्स मिल जाएगी, जिसको आप टोटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप लोग सोचे होंगे कि आपके पास तो कैनवा प्रो भी नहीं है, तो लेट मी टेल यू कैनवा प्रो का एक्सेस आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इवन यूट्यूब पे सर्च करने पे आपको हजारों ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ से आप कैनवा प्रो को ले सकते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पे आपको कैनवा प्रो का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, बिंगो टिंगो। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिलेगा गेट कैनवा। आपको इस पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा और फिर आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा। अब ये चीज मैं आपको डिटेल में करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे इसके लाखों ट्यूटोरियल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपको कैनवा प्रो कहीं से भी मिल जाएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी क्लिप आपने कैनवा से डाउनलोड की होगी
उसको 10 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। और क्लिप के साथ कोई वॉइस ओवर या हल्की सी एडिटिंग होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कैनवा से सारे क्लिप्स को डाउनलोड कर ले और एक चैनल बना दे जहाँ पे आप स्टॉक फुटेजेस डालते हो और उसे मोनेटाइज करवा ले। वो चैनल कभी ना कभी स्ट्राइक की वजह से टेक डाउन हो जाएगा। कैनवा आपको क्लिप्स तो देता है, लेकिन यूज करने के लिए उस पर आपको हल्की सी एडिटिंग तो करनी पड़ेगी। अब चाहे वो वॉइस ओवर के थ्रू या फिर उसके ऊपर कोई ओवरले या टेक्स्ट या कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेन क्लिप बिल्कुल भी मत डालना। अब बी रोल्स के लिए आपको वीडियो क्लिप्स तो मिल जाएगी, लेकिन हमारा काम सिर्फ वीडियो क्लिप से नहीं होने वाला है। हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको आ जाना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है freepik.com। यहाँ पे आपको आइकन्स को सिलेक्ट कर लेना है और लाइसेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे आइकन्स फ्री है और PNG फॉर्मेट में है। यहाँ पे आपको लोगोस के साथ साथ काफी यूजफुल आइकन्स मिल जाएंगे जो कि आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एसेट्स में सिर्फ आइकन को सर्च करें और लाइसेंस में आके फ्री पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे आपको कई सारे आइकन पैक्स भी मिल जाएंगे, वो भी टोटली फ्री, जिनको लेटर ऑन आप ग्लोइंग इफेक्ट भी दे सकते हैं और कुछ ऐसा बना सकते हैं। इसके सिवाय अगर आप इमोजीज का यूज करते हो अपनी वीडियोस में तो वो बोरिंग से येलो इमोजीज इस्तेमाल करने की बजाय आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एनिमेटेड इमोजीज। और गिटहब की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे मनपसंद इमोजी मिल जाएंगे, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में, जो कि एज अ GIF डाउनलोड होगी, वो भी टोटली फ्री। और ये सारी आपकी वीडियो को बोरिंग से काफी ज्यादा एक्साइटिंग बना देगी। अब स्टॉक फुटेजेस भी है आपके पास और इमोजीज और आइकन्स भी है आपके पास, लेकिन इस तरह के मोशन बैकग्राउंड्स नहीं है। तो ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ मैंने 120 से भी ज्यादा मोशन ग्राफिक डाल रखे हैं और साथ में काफी सारे साउंड इफेक्ट्स भी दे रखे हैं। और इसी के साथ साथ मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे ये हैंड PNGs, कैरेक्टर बॉडी PNGs, ओवरलेज, ग्राफ बैकग्राउंड्स और काफी सारे रिसोर्सेज ऐड किए हैं। तो जल्दी से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप भी मेरी तरह इस तरह प्रोफेशनल वीडियो बना सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और चैनल को ज्वाइन करने के बाद उसे लीव करने की गलती मत करना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम उसमें रिसोर्सेज ऐड करता रहता हूँ और हर बार मैं पिछले रिसोर्सेज के अपग्रेडेड वर्जन भी अपलोड करता हूँ जो कि मार्केट में बिल्कुल नए आए होते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल आपकी काफी मदद करेगा। अब यहाँ तक रिसोर्सेज कलेक्ट करने के सारे काम हो गए हैं और हमें स्टार्ट करनी है अब एडिटिंग। एडिटिंग हर सॉफ्टवेयर और ऐप में की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐप्स बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम कैपकट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि लगभग आपको आफ्टर इफेक्ट जैसे एडिटिंग क्रिएट करने में मदद कर देगा। अब मैं अपनी सारी वीडियोस कैपकट PC में एडिट करता हूँ, लेकिन सेम एडिटिंग फोन में भी पॉसिबल है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस मैंने एक्चुअली में फोन में ही एडिट की थी और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फोन से ही एडिट करके दिखाऊंगा। एंड इससे पहले कि मैं आपको मेरे जैसे इफेक्ट्स क्रिएट करना सिखाऊं, मैं आपको वो सारे फीचर्स बता दूंगा कैपकट के जो कि एक्चुअली में हम वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअली में इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक्चुअली में आपको 30 सेकंड की एक क्लिप एडिट करके दिखाऊंगा जो कि एक इंट्रो टाइप होगी, जिससे आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस तरह एडिटिंग करता हूँ। और उस 30 सेकंड की क्लिप में मैं जितने हो सकता है उतने सारे फीचर्स को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, ताकि आप कैपकट को भी अच्छे से सीख पाए और साथ में इफेक्ट्स को क्रिएट करना भी अच्छे से सीख पाए। तो शुरू करते हैं। जब भी आप कैपकट ओपन करेंगे आपको एक मेन वीडियो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आएगी आपकी मेन लेयर पे, जिसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। याद रखना आपको हमेशा कैपकट का आउटरो डिलीट करना है। उसके बाद अगर आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और किसी और वीडियो या इमेज को इंपोर्ट करेंगे तो वो इसके बिल्कुल बगल में आ जाएगी, जो कि एक सीक्वल टाइप बना देगी। लेकिन अगर आपको वीडियो के ऊपर कुछ ऐड करना है तो आपको यहाँ ओवरले पे जाना पड़ेगा और यहाँ ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो आप इंपोर्ट करेंगे वो आपकी मेन लेयर के ऊपर आ जाएगी, जिसकी साइज को आप 2 फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लेयर पे जाके देखेंगे तो ये हमारी लेयर 1 होगी और अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ इमेज या वीडियो डालनी है तो आपको अगेन ओवरले पे जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा और ये हमारी लेयर 2 होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्स को कैसे सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेयर्स वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आपका एक मेन ट्रैक होता है जिसके ऊपर लेयर 1 आती है और उसके ऊपर फिर लेयर 2, 3, 4 एंड सो ऑन आती रहती है। ऊपर वाली लेयर हमेशा नीचे वाली लेयर को ढकने का काम करती है। अब मान लेते हैं जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपने काफी सारे लेयर्स को ऐड कर लिया होगा, जिसे आप ड्रैग करके चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस क्लिप को सिलेक्ट करना है और लेयर में जाके उसको लेयर नंबर चेंज कर देना है। अब भले ही मेरी क्लिप लेयर 1 पे है और इंस्टा वाली क्लिप लेयर 2 पे, लेकिन जैसे मैं इस क्लिप को लेयर 2 करूंगा इंस्टा PNG हाइड हो जाएगा, क्योंकि कैपकट ने ऑटोमेटिकली इंस्टा PNG को लेयर 1 बना दिया। अब अगर मुझे इंस्टा PNG वापस लाना है तो बस मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और वापस से लेयर 2 बना दूंगा और अब मुझे दोनों चीजें विजिबल होगी। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि डजंट मैटर आपकी क्लिप टाइमलाइन में कहाँ पे है, आपको बस उसकी लेयर नंबर सही रखने हैं। अब चलते हैं ब्लेंडिंग मोड में। अगर मैं अपने PNG को सिलेक्ट करके उसका ब्लेंड मोड ओवरले करूं तो उस PNG की ओपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो जहाँ पे भी होगा उसके नीचे वाली क्लिप की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो PNG अपनी लाइट पीछे की तरफ डालने लग जाएगी बजाय आगे शो करने के। वहीं डार्कन को सिलेक्ट करने पे मेरा PNG डार्क हो जाएगा, यानी कि उसके ब्राइट एरियाज कम हो जाएंगे। और ठीक इसके अपोजिट में लाइटन करने पे मेरे